श्री राधे, जय गोपाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका भगवान की और बैक टू गॉड हेड चैनल पर। इस चैनल का उद्देश्य ही है आपको भगवान की प्यारी प्यारी कथाओं को सुनाना और कैसे भी करके टू गेट यू बैक टू द बेसिक्स, टू गेट यू टू द डोर स्टेप्स ऑफ गॉड। ये चैनल का मैंने एम डिसाइड किया है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की मैं प्रसंग को आपके सामने वर्णन करूं। 6th चैप्टर गर्ग संहिता से 6ठा अध्याय है। श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत ये आता है और इसका नाम है चैप्टर का अघासुर का उद्धार। अघासुर इज ए स्नेक, अ लॉन्ग स्नेक। तो एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ, अपने छोटे छोटे सखाओं के साथ श्रीधाम वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। गौओं को चराने के लिए वो जाते हैं, डेली जाते हैं। ये उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। वो स्ट्रोल, बहुत लंबी लंबी वॉकिंग करते हैं और बड़े फिट रहते हैं। हमारी तरह नहीं कि पार्क में सुबह सुबह गए फिर वापस आ गए। तो श्री कृष्ण भगवान सुबह जाते हैं गायों को चराने के लिए, छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए। अभी उन्हें परमिशन नहीं है कि वो गायों को चराएं। वहां का विधान है कि बच्चे बछड़ों को चरा सकते हैं, ग्वाल वालों के, गायों को नहीं। तो श्री कृष्ण भगवान बछड़ों को लेकर ग्वाल वालों के साथ श्रीधाम वृंदावन में यमुना जी के कहीं रमणीय तट पर विचरण कर रहे हैं। उसी समय अघासुर नाम का एक राक्षस, दैत्य, जो कि 1 कोस लंबा था। अर्लियर आई हैव टोल्ड यू 1 कोस इक्वल्स टू 3 किलोमीटर। तो 1 कोस मतलब 3 किलोमीटर लंबा अघासुर वहां पर सांप का शरीर धारण कर लेटा हुआ है और उसने बहुत विशाल अपनी जीभ फैला के रखी थी। सो जीभ का रंग लाल सा था, जो कि ग्वाल वालों को बहुत पसंद आई और वो गद्दे की तरह दब रही थी। तो इट वॉज लाइक रेड कारपेट वेलकम फॉर ऑल द चिल्ड्रंस, फॉर ऑल ऑफ देम। वो उसके ऊपर उछलते 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 उसके मुंह में जा पहुंचे। श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें रोका भी। जैसे कि हमारे सबके मन में एक ना एक बार भाव आता है, अगर आप कहीं गलत काम में जाने वाले हैं, कि मत करो, तो वही कहते हैं कि भगवान की आवाज होती है। उसी तरीके से उन्होंने उन ग्वाल वालों को कहा कि बेटा रुक जाओ, लेकिन बच्चे तो कहाँ रुकने वाले थे। वो सब के सब अघासुर के मुंह में जाके प्रवेश कर जाते हैं। तब भगवान को बड़ी चिंता होती है कि ये सारे के सारे मेरी शरण में हैं, मेरे साथ हैं, इनकी रक्षा का दायित्व तो मुझ पर है। श्री कृष्ण भगवान भी सर्व समर्थ हैं, सब कुछ जानते हैं कि ये अघासुर कोई रेड कारपेट वेलकम नहीं दे रहा, ये खाने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। वो भी उन बच्चों के साथ साथ उसके मुख में चले जाते हैं। सारी बछड़े उनके मुख में हैं। ये दृश्य देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और उनमें हाहाकार मच गया कि अब इनका कैसे उद्धार हो। जब हमारे ऊपर परेशानी आती है तो हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ी सी डिमिनिश हो जाती है। वही देवताओं के साथ हुआ। वो भूल गए कि ये श्री कृष्ण भगवान सर्वसमर्थ साक्षात परमात्मा है। 16 गुण 64 कलाओं संपन्न श्री कृष्ण परम पूर्ण परमात्मा श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं वहां उपस्थित हैं। लेकिन फिर भी भगवान ने देखा कि इसके अंदर की जहरीली गैसों की वजह से ये सारे बच्चे बेहोश हो गए। तब श्री कृष्ण भगवान ने अघासुर के उदर में, मतलब पेट में, अपने विराट स्वरूप को बढ़ाना स्टार्ट किया, आरंभ किया। इससे अवरुद्ध हुए अघासुर के प्राण उसका मस्तक फोड़कर बाहर निकल गए। उसकी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी थी वो सारी की सारी वहां पर बैरिकेटेड हो जाती है बिकॉज ऑफ द लाइक इंक्रीज इन द हाइट ऑफ श्री कृष्ण। वो जो बढ़ा रहे हैं अपने शरीर को, उससे उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी, उसकी सारी कैपेसिटीज खत्म हो गई और उसका जो प्राण है, जो हम सबके अंदर हैं हमारी सोल के रूप में, वो उसका सिर फाड़कर निकल जाते हैं। फिर बालकों और बछड़ों के साथ श्री कृष्ण भगवान अघासुर के मुख से निकलते हैं और बालकों को समझाते हैं कि दोस्तों, मित्रों, ऐसे कभी प्रलोभनों में कूद कर ना जाएं। अगर आपको लगे कि ये बहुत सुंदर है, दृश्य है, जाना चाहिए, मन खींचेगा बार बार, लेकिन हमेशा थोड़ा सा सजग रहें, ऐसी जगह पर ना जाएं। देखते ही देखते अघासुर की आत्मा भगवान श्री कृष्ण के श्यामघन शरीर में विलीन हो गई आकर, मतलब यूनियन विद गॉड उनका कंप्लीट हो गया। देवर्षि नारद जी के मुख से यह वृतांत सुनकर मिथिलेश्वर बहुलाश्व जी ने पूछा कि हे देवर्षि महाराज श्री नारद जी, इस दैत्य ने पूर्व काल में ऐसा कौन सा कृत्य या कर्म किया है जिसके स्वरूपतः इसे भगवान के श्री चरण कमल मिले या साक्षात स्वयं भगवान ही मिल गए। तब श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, पूर्व काल में शंखासुर के एक पुत्र हुआ जो अघ नाम से विख्यात था।
महाबली यज्ञ युवावस्था में बहुत सुंदर था और सुंदर होने के कारण दूसरे कामदेव सा जान पड़ता था। एक दिन मलयाचल पर्वत पर जाते हुए अष्टावक्र मुनि को, आप नाम याद रखें, अष्टावक्र संत हैं और जैसे कहते हैं कि ये हम सबकी जो बॉडी है, जैसे मैं आपके सामने हूँ, आपकी अपनी बॉडी है, आप अपने आप को देख सकते हैं, हम सबकी बॉडी को बनाने वाले तो वही हैं, बिकॉज देयर इज नो लेबोरेटरी विच कैन लाइक क्रिएट सचिन। इफ think about it, somebody died, so is there any laboratory which can create the same person again? So there is nothing like that. तो सब शरीरों को बनाने वाले वही परमात्मा है। इस अघ ने उनकी हंसी उड़ाई क्योंकि अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे, मतलब उनकी बॉडी बहुत ज्यादा टेढ़ी थी। उन्होंने हंस हंस के उनका मतलब अपराध किया। इसलिए हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। अगर हमें कोई, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हम सबको बोलते हैं कि डिसेबल्ड को डिफरेंटली एबल्ड कहो, वैसे ही हमें नहीं कहना चाहिए किसी को भी बुरा। हमें डिफरेंटली एबल्ड है, वो उनकी कुछ और कैपेसिटीज होंगी, लेकिन इसने कहा कि यह कैसा कुरूप है। उस महादुष्ट रूप को हंसने लगा उनको देखकर। अघ अपनी सुंदरता के घमंड में उनको देखकर हंसने लगा और बोलने लगा कि आपको ये चाल कहाँ से मिली, आपका ऐसा रूप कहाँ से है, इतनी सुंदर फैक्ट्री कहाँ है जहाँ से आप इतने सुंदर रूप को प्राप्त हुए। संत भगवान ने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, बहुत कंट्रोल किया, क्योंकि संतों की ये क्षमता होती है कि वो बहुत सारे अपराध मनुष्यों के क्षमा करते हैं। और उन्होंने सोचा कि चलो बच्चा है, छोड़ो। परंतु जब वो उनके पीछे पीछे तालियां बजाते हुए उनको परेशान ही कर देता है, तब ऋषि कहते हैं कि हे दुर्मति, तुम्हारी ये अबुद्धि कुबुद्धि इतनी बुरी है कि अगर मैं इसको आज श्रापित ना करूं तो तुम ना जाने कितने लोगों का अपराध करोगे। इसलिए जाओ, जिस चाल की तुम बात करते हो, तो मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम सर्प बन जाओ, क्योंकि सर्प रहोगे तो टेढ़े मेढ़े चलोगे, यही चाल तुम्हें प्राप्त होगी। और कुरूप एवं कुटिल गति से चलने वाली तुम्हारी चाल हो जाएगी। ज्यों ही उसने यह सुना, उसका दैत्य का सारा अभिमान पानी पानी हो गया। अब वो समझ गया कि ऋषि का श्राप लगा है, अब तो मैं निश्चित ही सर्प योनि को प्राप्त हो जाऊंगा। और बाद दीन भाव से मुनि के चरणों में गिर पड़ा। हमारे संतों का ये भी स्वभाव है कि अगर उनकी शरण में कोई आ जाए तो वो पिघल जाते हैं। ब्राह्मणों का ऐसा ही स्वभाव होता है। तब अष्टावक्र ने उसके आंसुओं को देखकर उससे कहा, ऋषि बोले कि करोड़ों कंदर्पों से भी अधिक सुंदर लावण्य रूप जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर आएंगे और तुम्हारे पेट में प्रवेश करेंगे, तब तुम्हारा सर्प योनि से उद्धार होगा और तुम अपने स्वतः रूप को प्राप्त हो जाओगे। तो हमेशा याद रखें कि हमारे यहाँ के चरित्रों में अगर ऋषि किसी को श्राप देते हैं तो उसके पीछे भी उस व्यक्ति का कल्याण होता है। हालांकि उसे उतने टाइम के लिए उस श्राप योनि में जाना पड़ेगा, परंतु उस श्राप के प्रभाव से ही उसे भगवान की प्राप्ति होती है। जैसे अहिल्या देवी को पत्थर बनाया गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल उन्हें प्राप्त हुए, श्री राम जी के चरण कमल उन्हें प्राप्त हुए। यह कथा अघासुर का उद्धार नामक कथा यहीं समाप्त होती है और उसके पूर्व जन्म का मैंने परिचय भी आपको इसमें दिया। लगातार आप प्रभु के ऐसे ही सुंदर, कल्याणकारी, अति करुणाशील भगवान के ऐसे ही चरित्रों को सुनते रहें। इस चैनल पर अपना प्यार रखें और ये आपका ही है। कमेंट करके मुझे बताइए जो भी आपको लगता है कि आपको सुनना चाहिए, या आपके मन में कभी कोई जिज्ञासा है, इफ देयर इज एनी क्यूरियोसिटी टू अंडरस्टैंड एनी पार्ट और any story different than this one, then you can always use the comment section of YouTube videos. आपका कमेंट देकर, आपके सुझाव देकर मुझे अच्छा लगेगा। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चलेगा। जय श्री राधे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ रहते हैं, आप इसे सुनते हैं और आपके जीवन में निरंतर भगवान का प्रेम रहे, प्रेम बढ़े, ऐसी ही भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना। और सभी को जय श्री राधे, जय गोपाल, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। थैंक यू वेरी मच for watching and loving this channel.